आज हम लोग वायु और हवा में अंतर सीखेंगे। वायु और हवा अंतर बहुत है, लेकिन पता बहुत को नहीं है। किताब में भी आप देखिएगा कि साइंस के बुक में वायु शब्द का बहुत ज्यादा यूज है। वायु विज्ञान की किताब में वायु शब्द का बहुत यूज है, और बोलचाल की भाषा में हम हवा शब्द का यूज करते हैं। वायु किताब में और हवा बोलचाल में, तो दोनों में अंतर क्या है? हर विद्यार्थी को आना चाहिए, हर युवा को आना चाहिए, हर व्यक्ति को आना चाहिए। तो पहले हम लोग वायु जो है ना, वायु को इंग्लिश में कहते हैं एयर, एयर कहते हैं, और हवा को इंग्लिश में कहते हैं विंड, विंड। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी हो गया कि एयर और विंड में क्या अंतर है। बहुत आसान है। वायु स्थिर है, रुकी हुई गैसों को वायु कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है, वायुमंडल वायु की एक परत है, तो वह वायु हो गया। यानी साइकिल के टायर में जो हम भरते हैं, जब भर दिए तो रुका हुआ हो गया ना, तो वायु हो गया। बैलून में जो हम भर देते हैं वह एयर है, यानी जो गैसें रुकी हुई है, ठहरी हुई है, वह वायु है, यानी एयर है। और जिसमें मोशन आ गया वह हो गया हवा, जिसको विंड कहते हैं। इसीलिए बोलचाल की भाषा में हम लोग हवा शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि गर्मी का समय है, हवा नहीं चल रही है। सही है, वहां पर हम कहेंगे कि वायु नहीं चल रही है तो ठीक नहीं होगा। जो वायु यदि चलती है तब वो हवा बन जाती है, जिसको विंड कहते हैं। तो व्हेन एयर इज इन मोशन, दैट इज कॉल्ड विंड। विंड का मतलब चलती हुई वायु, हवा। यानी हवा चलती है और वायु ठहरी हुई रहती है, रुकी हुई रहती है। तो बैलून में हम लोग क्या भरते हैं? एयर भरते हैं, यानी वायु भरते हैं। और जब बहुत गर्मी आती है, हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल हवा नहीं है, तो वह सही शब्द है। यानी हम लोग का उम्मीद चलती हुई हवा से रहता है, झोंका से रहता है। मुझे उम्मीद है कि वायु और हवा में अंतर समझ गए होंगे। वायु का मतलब हुआ जब हवा को हम लोग कहीं रोक करके रख लेते हैं, जब हम लोग गैसेज को रोक करके रख लेते हैं, तब वह वायु है। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, यहाँ पर बहुत वायु है, सारी गैसेज को हम लोग खींचते हैं अंदर, तो वायु को हम लोग खींचते हैं, वायु को हम लोग खींचते हैं। और हवा, जब ये वायु चलने लगे तो हवा बन जाती है। इंग्लिश में वायु को एयर कहते हैं और हवा को विंड कहते हैं। तो विंड हो गया एकदम मोशन में, और एयर हो गया एकदम रुकी हुई गैसें। और वायु हो या हवा, दोनों जो बनती हैं वो गैसेस से बनती है। डिफरेंट तरह के गैसेस, उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, पानी की बूंदें भी है, धूल कण भी है। सब मिल करके वायु बना, सब मिल करके हवा भी बना। उम्मीद करते कि वायु और हवा जो अंतर है वो जीवन भर के लिए याद हो गया होगा। और जब भी साइंस की किताब में वायु शब्द आए, समझ जाइए वायु ठहरी हुई गैसेज की बात हो रही है। और हवा की बात है तो हवा का मतलब चलती हुई हवा है, चलती हुई वायु, इसको हवा कहते हैं।
थैंक यू।